अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रात सरे शाम से लेकर अभी तक आपने ना तो मनक़बत के अशार समाप्त किए और हज़रत कारी अख्तर साहब ने काफ़ी टेंशन में मुझको डाल दिया कि मैं तकरीर करूं या अपनी इज्जत बचाऊं। आइंदा से अगर मुझको मालूम होगा कि इतनी निज़ामत है तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ इज्जत से उसी रास्ते से वापस हो जाऊंगा। रफ़ी कंजूल साहब अल्हम्दुलिल्लाह नए लोगों में बहुत महज़्ज़ब नातख़्वां हैं। अभी 4-5 दिन पहले इनके साथ रहने का इत्तेफाक हुआ जमुई में, मगर थोड़ी सी ताख़ीर की वजह से इनको मोटरसाइकिल से लंबा सफ़र करना पड़ा। जब ये बेगाबाद पहुँचे तो उस वक्त मैं आंसू छोड़ लेता। मैंने कहा आप शायर हैं, आप क्योंकि ताक़ीर होगी तो दिक्कत होगी। खतीब जो होता है वो फ़कीर मिजाज आदमी होता है, 2 बजे रात में भी पहुँचता है तो अपना दाएँ बाएँ कर लेता है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं कारी यूसुफ साहब, अफरोज साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके इमाम साहब मुझको बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। बहुत दिन के बाद मैंने देखा, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। लगता है तनख्वाह बढ़ी होगी या घटी होगी, वरना आजकल लॉकडाउन में तो कितने नालायकों ने अपने इमाम का हिसाब कर दिया कि जाइए हम नहीं सकेंगे। यही सब वजह से कोरोना आ रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यही सब वजह से कोरोना आ रहा है। जब तक इमाम को हटाओ कोरोना नहीं आएगा तो क्या है? क्यों जुल्म करते हो भाई? एक तो लॉकडाउन में जो लोग रजनीगंधा खाते थे वो खैनी पे आ गए। नाम मैं नहीं बताऊंगा। इस नतीजे पे लॉकडाउन ने पहुंचा दिया है और एक से एक तबसरा हो रहा। अभी मैंने पढ़ा था किसी अखबार में, उसमें एक आदमी समझा रहा था कि ये कोरोना है। कोरोना से का 2 बात याद रखना चाहिए कि कोरोना से लड़ना नहीं है, डरना है। वो अखबार में दिए हुआ था, समझा रहा था कि सबको 2 बात याद रखनी चाहिए कि कोरोना से लड़ना नहीं है, डरना है। और बीवी से कोरोना से लड़ना नहीं है, डरना है। और बीवी से लड़ना नहीं है बल्कि उससे जिंदगी भर डरना है। बताइए कोरोना इसीलिए आया था। ये कोरोना है क्या? अभी कुरान की जो आयत, वैसे कसम खुदा की बहुत लोग दावा कर रहे थे कि हम सुपर पावर हैं। अमेरिका ने कहा कि हम सुपर पावर, चीन ने कहा हम सुपर पावर, रूस इस चक्कर में था हम सुपर पावर। मगर एक कोरोना ने ये बता दिया कि दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है। सबको मास्क लगाना पड़ा। अब कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की है कि वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि अल्लाह बड़े अजाब को नाजिल करने से पहले छोटा छोटा अजाब नाजिल। ये छोटा अजाब है
अगर आप नहीं सुधरे तो इससे बड़ा कोरोना आने वाला है। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अल्लाह की जानिब फिर जाए, वापिस हो जाए। थोड़ा संजीदगी के साथ आप सोचिए, हर शख्स चेहरे पर मास्क लगा के चल रहा है। कोई बगल से गुजर जा रहा है तो पहचान नहीं पा रहा है। अब आप सोचिए कि हम कहाँ पहुंच गए कि जब हम अपना चेहरा दुनियादार को नहीं दिखा सकते तो महशर में परवरदिगार को अपना चेहरा हम कैसे दिखाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, अब पूरे भारत में ये लड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि आपस में मोहब्बत के साथ रहने का वक्त है। हजरत अल्लामा अलहाज दिलकश राजवी साहब, जिनकी शोहरत की शहादत की उंगली को पकड़कर मैं यहां तक पहुंचा हूं, ये मेरे मोहसिन है। लिहाजा और लोग मुझको बढ़िया से जानते, मैं दाएं बाएं कर देता हूं। हजरत ही है जिनको मैं दाएं बाएं नहीं कर पाता हूं, इसलिए कि मैं जानता हूं वो शख्स निहायत नमक हराम है जो अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश करते। ऐसे लोग हैं, आप उसको अड्डा दिखा दीजिए, वो मछली नहीं खाएगा तालाब से, कोशिश करेगा पूरा तालाबे गायब करते। ऐसे लोग हैं, आप पहचानिए। अब आपके लड़ने का वक्त नहीं है, भिड़ने का वक्त नहीं है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। अल्लाह ताला अगर गधे को रसगुल्ला खिलाए तो आपको क्या परेशानी है, ये उसकी मर्जी है, वो रज़ाक है, दे रहा है, खिला रहा है। अल्लाह जिसको, इसलिए मैं कहता हूं कि कंपटीशन करना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। अगर किसी का बेटा डॉक्टर बन गया तो आप ये सोच करके अपना शुगर 600-700 मत कीजिए कि उसका बेटा डॉक्टर कैसे बना, बल्कि आप कंपटीशन कीजिए। अपने बेटे को कहिए कि बेटा अगर फला का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो तू क्यों नहीं बन सकता। आप कंपटीशन कीजिए, आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, मान लीजिए हमारे मुखिया जी को, याकूब साहब को, तो आप हसद नहीं कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए कि अल्लाह भी हमको उस मंजिल पे पहुंचाए। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो अल्लाह आपको इज्जत से नवाजेगा। अभी लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं है। आप क्यों लड़ रहे हैं, क्यों आपस में इत्तेफाक पैदा कर रहे हैं, क्यों आपस में आप इत्तेहाद नहीं पैदा कर रहे हैं? कब तक आप दूसरे का झंडा धोते रहिए? क्या मुसलमान खाली दरी बिछाने के लिए पैदा हुआ है? सिर्फ दूसरे का झंडा धोने के लिए इत्तेहाद पैदा कीजिए। मसनवी शरीफ में मौलाना रूम अली रहमान ने एक वाकया लिखा कि 3 शख्स, एक फकीर, दूसरा मौलाना साहब और तीसरे सैयद साहब, तीनों घूमते घूमते एक बाग में पहुंचे। एक फल पर नजर पड़ी, उठा करके तीनों आपस में बांटकर मस्ती से खा लिए। आई गई बात खत्म, टहल रहे थे, बाग का मालिक आया, उसने कहा तब हुजूर कैसा लगा? हाँ ठीक है लगा, ठीक है लगा। मौलाना साहब से पूछा कि हुजूर किसकी इजाजत से खाएं आप? इजाजत तो नहीं लिए। अच्छा आप मौलाना साहब हैं, आपकी बात तो जुदा है, आप किधर तशरीफ रखें? मौलाना साहब सांस में सांस लिए कि मेरी जान बचे। गया सैयद साहब प्रस्ताव, बहुत शेर पढ़ते हैं दिलकश राजवी साहब का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। इसका मतलब जिसका किसका खा लीजिएगा, इजाजत भी नहीं लीजिएगा। आप सैयद साहब हैं तो क्या हुआ, इजाजत लिए थे
आपका घर तो वो घर है जिसने खुद नहीं खा के जमाने को खिलाया है, और आप बगैर इजाजत के खा रहे हैं। सैयद साहब के हाँ ये तो गड़बड़ा गया। सैयद साहब ने आपको क्या बोला, आप तशरीफ रखिए। मौलाना साहब भी सांस लिए, सैयद साहब भी सांस लिए कि बेटा फंसा फकीर। फकीर के पास गया, कहता मांग मांग के खाने की आदत हो गई है। मांग के खाते थे तो कम से कम यहाँ भी मांग लेते, किसी इजाजत से खाए। हम अकेले थोड़ी खाए, तुम लोग जो दोनों कुर्सी पर बैठाए हो उन लोग भी खाए। कहा कि वो लोग तो एक मौलाना साहब एक सैयद साहब है, तो क्यों खाए? का गलती हो गई, आओ न ताव देखा, फकीर को पकड़ा, कहा बदतमीज बेहुदा, अब मारना शुरू किया। मौलाना साहब सैयद साहब बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, बेटा फंसा फकीर, हम तो सैयद साहब हैं, हम तो मौलाना साहब हैं। जब भर पेट पीट लिया, फकीर चला गया। उसके बाद बाग का मालिक जो है वो घुमा मौलाना साहब पर कि आप थोड़ा तशरीफ लाए। मौलाना ने कहा या अल्लाह, अब मेरे साथ क्या होगा रे बाप? साहब वहाँ साहब हैं, कहाँ मेंबर से तभी करते हैं कि बगैर इजाजत के खाना जो है नाजायज हराम है, ये हराम का माफ काहे किए? कहा जो हुआ सो हुआ। कहा कि जो हुआ सो हुआ, और जो इससे पहले फकीर के साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा। वहाँ साहब कहें कि हम अकेले थे, वो नजर नहीं आ रहे सैयद साहब। कहा तो सैयद साहब ने आले रसूल है, औलादे रसूल है। सैयद साहब मुस्कुरा रहे हैं कि बेटा फकीर फंसा, दूसरे में मौलाना साहब फंसा, हम तो सैयद साहब है। दम भर के मौलाना को पीटा, बहुत से सुनिएगा, कायदे से पीटा। जब मौलाना साहब चले गए, कहा सैयद साहब आप भी तशरीफ लाए। कहा कि हम, कहा जी आप तो आले रसूल हैं, आप तो औलादे रसूल हैं, आपके घराने का क्या कहना, मगर किससे पूछ के खाए? कहा ये तो गड़बड़ाया। कहा आप गड़बड़ाए हैं तो जैसे दो आदमी के साथ हम गड़बड़ाए हैं वैसे आपके साथ भी गड़बड़ा देते हैं। सैयद साहब को भी पीटा। अब गौर से सुनिएगा, मौलाना रूम अली रहमान जो नतीजा निकालते हैं, उसूलवार तीनों था, फकीर भी, मौलाना साहब भी, सैयद साहब भी। जिस वक्त फकीर को बाग का माली मार रहा था और ये दोनों तमाशा देख रहे थे, तमाशा देखने के बजाय वो लोग करीब आ जाते और कहते कि तन्हा फकीर को मत मारो, हम भी मुजरिम हैं, मारना है मुझको भी मारो। तो उससे फायदा ये होता कि फकीर भी बच जाता, मौलाना साहब भी बच जाते, सैयद साहब भी बच जाते। अब पता क्या चला, आपके मोहल्ले में अगर किसी एक को कोई बाहर से आके मार रहा है, आप तमाशा मत देखिए, आप तमाशा भी मत बनिए, इसलिए कि अगर आज उसकी बारी है तो हो सकता है कि कल आपकी बारी हो। तो आपको इत्तेहाद दिखाना है, इत्तेफाक दिखाना है, ताकि दुनिया की कोई ताकत आपकी जानिब आंख उठा करके देखने की कोशिश। आज इत्तेहाद की जरूरत है, आज इत्तेफाक की जरूरत है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमने तो सिर्फ सुना 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। करबला दूर है, जाना जरूर है। एक से कब्रिस्तान बेटा नहीं जाना चाहता है, जुमा नहीं जाना चाहता, उसका शौक देखिए। करबला दूर है, जाना जरूर है। पी करके, जुआ खेल करके, हंसो मत, जज करो, एहसान करो। हुसैन शराब के खिलाफ लड़ने गए थे, जुआ के खिलाफ लड़ने गए थे। याद रखना, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो कभी शराबी नहीं होगा। तुम कहां जा रहे हो? तुम किस जंग में जा रहे हो? आज
अखाड़े में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां बेपर्दा नजर आती है, घूमती है बाजार में। तुम नारा लगाते हो या हुसैन बंद करो, तुम्हें कोई हक नहीं है या हुसैन या हुसैन के। कभी तारीख करबला तो पढ़ो, अपनी बीवियों को, बहनों को, बेटियों को मेले ठेले में भेजने वालों, कभी तो तारीख पढ़ी होती तुमने, कभी तो तारीख सुनी होती। क्यों भेजते हो बेटियों को मेले में? क्यों भेजते हो बहनों को मोहकदम के अखाड़े में? क्यों भेजते हो अपनी बीवियों को? क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैदान करबला में खीमे जला दिए गए, हजरत सैयदा ज़ैनब के हाथ में हथकड़ियां डाल दी गई, पांव में बेड़ियां डाल दी गई, चादरें छीन ली गई, हजरत शहरे बानो के हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, सोगरा के हाथ में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को ऊंट पे बैठा दिया गया। जब ले जाया जाने लगा, मेले में अपनी बहनों बेटियों को भेजने वालों सुनो, तब हजरत शहरे बानो ने पूछा था, ज़ैनब हमारा वो घर है जिस घर में आने के लिए जिब्राइल को भी इजाजत की जरूरत पड़ती थी। ज़ैनब चादरें छीन ली गई, हाथ में हथकड़ियां है, पांव में बेड़ियां है, अपनी बेटियों को मेले में मुहर्रम के अखाड़े में बहनों को, बीवियों को भेजने वालों सुनो, शहरे बानो ने कहा था, ज़ैनब अब बाजारों में घुमाया जाएगा, चेहरा कैसे छुपाया जाए, चादरें छीन ली गई, चेहरे का पर्दा कैसे किया जाए। तब हजरत ज़ैनब ने कहा था, शहरे बानो अल्लाह ने औरतों को बड़े बड़े बाल दिए हैं, अब इन बालों को पीछे के बजाय आगे की जानिब कर लो, तुम्हारे चेहरे का खुद ब खुद पर्दा होगा। वैसा हुसैनी बनो। इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, तकबीर, तुम्हें वैसा किरदार पेश करना होगा, तब तुम्हें हुसैनी कहलाने का हक है। किसी को नीचा करके तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, किसी को गिरा हुआ समझकर आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए कि इज्जत पैसे से नहीं मिलती है, इज्जत तो परवरदिगारे आलम अता फरमाता है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जिल्लत दे। याद रखना, अखलाक पैदा करो। खुदा की कसम, हर जंग जीती गई है अखलाक की तलवार। अखलाक बहुत बड़ा हथियार है। तलवार चलानी हो चलाओ, मगर लोहो की नहीं, अखलाक की तलवार चलाओ। देखो इस्लाम कैसे फैला, कैसे फैला है। आपके नारा लगा लेने से, आपके हुआ हल्ला हंगामा कर लेने से, आपके या हुसैन चीख चीख कर कह लेने से नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार के बज़ाहिर वसाल के बाद अम्मी हजरत आयशा से पूछा था, एकदम संजीदा होकर के सुनिएगा। मैं अगर चाहूं तो 5 मिनट नहीं 3 मिनट में आपको आसमान पे पहुंचा दूंगा, मगर आप गिरिएगा तो किसी लायक नहीं रहिएगा। अब जलसों में हाँ अल्लाह हंगामा करने की जरूरत नहीं, आपको मैसेज दिया जाए, पैगाम दिया जाए, समझाया जाए कि आपको करना क्या, आप कर क्या रहे। पूछा था अबू बकर सिद्दीक ने हजरत आयशा से कि ए आयशा, कोई ऐसा काम बताओ जो सरकार करते थे, इसका इल्म हम लोगों को।
नहीं है।